आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में एक बहुत ही अहम विषय पर चर्चा करेंगे। जब हम 2008 के वित्तीय संकट से लेकर हाल ही के वैश्विक संघर्षों के इतिहास पर नजर डालते हैं, तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है, और वो ये कि आर्थिक उथल-पुथल कोई अपवाद नहीं है, बल्कि एक कड़वी सच्चाई है। दुनिया भर में लगातार कुछ ना कुछ ऐसा होता ही रहता है जो पूरी अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख देता है। जरा साल 2020 की उस ऐतिहासिक गिरावट को याद कीजिए, जब वैश्विक महामारी ने दस्तक दी थी। तब ग्लोबल मार्केट महज 30 दिनों के भीतर 34% तक धड़ाम से गिर गया था। बिल्कुल 34%। ये एक बेहद भयानक और डरा देने वाला दौर था। लेकिन अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो पता चलता है कि इसी अराजकता के बीच लोगों के एक खास समूह ने बहुत ही शांति से अपनी संपत्ति को कई गुना बढ़ा लिया। सोचने वाली बात है, ये कैसे हुआ? यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आती है। असल में संकट कभी भी संपत्ति का विनाश नहीं करता, वो बस उसका हस्तांतरण करता है। यानी संकट के समय पैसा हवा में गायब नहीं होता, बल्कि उन लोगों के हाथों से खिसक जाता है जो घबराहट में फैसले लेते हैं, और चुपचाप उन लोगों की जेब में चला जाता है जिनके पास सही मनोवैज्ञानिक ढांचा, या कहें तो एकदम सही माइंडसेट होता है। और यहीं पर नसीम तालिब का एंटी फ्रेजिलिटी का ये कमाल का सिद्धांत काम आता है। देखिए, एंटी फ्रेजिलिटी का मतलब सिर्फ मजबूत होना या डटे रहना नहीं है। एक मजबूत चीज तो बस तूफान को झेल भर सकती है, लेकिन एक एंटी फ्रेजाइल व्यक्ति या सिस्टम उस तूफान का फायदा उठाकर और भी अधिक शक्तिशाली बन जाता है। ये घबराहट वाले माइंडसेट से बाहर निकलकर मुश्किलों में छिपे शानदार अवसरों को पहचानने का एक अचूक तरीका है। तो चलिए बिना देर किए इसमें गहराई से उतरते हैं और उन 5 अहम माइंडसेट्स को समझते हैं। द कॉन्ट्रेरियन यानी विपरीत सोच, द प्रेपर यानी तैयार रहने वाला, द अडेप्टर जो तेजी से ढल जाए, द काम ब्रेन यानी शांत दिमाग, और द प्रॉब्लम सॉल्वर जो समस्या सुलझाए। ये पांचों ही इस एंटी फ्रेजाइल माइंडसेट का हिस्सा हैं जो आर्थिक संकटों को बहुत आसानी से पार लगा देते हैं। शुरुआत करते हैं पहले नंबर से, द कॉन्ट्रेरियन माइंडसेट, यानी जब सब डरे तब खरीदें। ये वो व्यक्ति है जो उस समय पूरे आत्मविश्वास के साथ खरीदारी करता है जब बाकी सारी दुनिया घबराहट के मारे अपना सब कुछ बेच रही होती है। मॉर्गन हाउसल का ये विचार इस बात को बिल्कुल सटीक तरीके से समझाता है कि वह करने की क्षमता जो दूसरे नहीं कर सकते सबसे मूल्यवान वित्तीय कौशल है। 2008 के क्रैश में वॉरेन बफे की रणनीति को अपनाना सुनने में तो बहुत आसान लगता है ना? लेकिन जब बाजार असल में औंधे मुंह गिर रहा हो तो इंसान का नुकसान से बचने का डर उस पर पूरी तरह हावी हो जाता है। भीड़ के बिल्कुल विपरीत जाने के लिए सचमुच एक फौलादी जिगरे की जरूरत होती है। तो आखिर एक कंट्रेरियन ऐसा क्या देखता है जो बाकी नहीं देख पाते? दरअसल डर हमेशा बाजार में भारी छूट पैदा करता है। एक कंट्रेरियन गिरती हुई अस्थायी कीमत और किसी एसेट के दीर्घकालिक मजबूत मूल्य के बीच के अंतर को तुरंत भांप लेता है। उनके लिए ये गिरती कीमतें पैनिक नहीं, बल्कि एक बम्पर डिस्काउंट सेल की तरह होती हैं। अब सवाल ये है कि अगला संकट आने से पहले इस कंट्रेरियन माइंडसेट को कैसे अपनाया जाए। इसके लिए एक सटीक सिस्टम बनाना होगा। पहला, गिरावट आने से पहले ही सस्ते और शानदार एसेट्स की एक वॉचलिस्ट तैयार रखें। दूसरा, खरीदारी के सख्त नियम पहले से ही तय कर लें ताकि बाद में घबराहट में गलत फैसले ना हों। और तीसरा, इस बात का अध्ययन करें कि ऐतिहासिक रूप से हर क्रैश के बाद बाजार ने हमेशा दमदार रिकवरी की है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे माइंडसेट की तरफ, द प्रेपर, यानी तूफान से पहले की तैयारी करने वाला। अब ध्यान रहे, ये किसी प्रलय के डर से अंडरग्राउंड बंकर बनाने या राशन का ढेर लगाने के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये पूरी तरह से एक शांत, संरचनात्मक और वित्तीय तैयारी के बारे में है। रॉबर्ट कियोसाकी का ये ढांचा यहाँ एकदम फिट बैठता है। एसेट्स बनाम लायबिलिटीज। जब समय अच्छा चल रहा होता है तो ज्यादातर लोग लायबिलिटीज यानी देनदारियां इकट्ठी करते हैं, ऐसी महंगी चीजें जो सिर्फ उनकी जेब से पैसा बाहर निकालती हैं। लेकिन इसके उलट एक सच्चा प्रेपर हमेशा चुपचाप ऐसे एसेट्स बनाता रहता है जो लगातार उसकी जेब में पैसा डालते रहें। तो इस सिस्टम को कैसे लागू करें? जब संकट सच में आता है और इंसान सर्वाइवल मोड में चला जाता है, तब कुछ खास कदम एक मजबूत ढाल बन जाते हैं। अपनी मुख्य नौकरी के बाहर एक बाहरी आय का स्रोत बनाना, हर खरीदारी में एसेट वर्जन की तलाश करना और तुरंत ऑटोमेटिक बचत शुरू कर देना। एक साधारण लक्ष्य बनाने से कहीं ज्यादा बेहतर है एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम बनाना जो मुश्किल वक्त में खुद ब खुद रक्षा करे। अब बारी आती है तीसरे माइंडसेट की, दी अडेप्टर, यानी सबसे तेजी से बदलाव लाने वाला।
ये वो इंसान है जो पूरी इंडस्ट्री या बाजार के ढह जाने पर रोता नहीं है, बल्कि तुरंत अपनी दिशा बदल लेता है। तेजी से खुद को नई परिस्थितियों के सांचे में ढालने की ये क्षमता ही इनकी सबसे बड़ी सुपर पावर है। कैरल ड्वेक का फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट का ये शोध इसे बहुत अच्छे से समझाता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग संकट को अपनी पहचान के लिए एक सीधा खतरा मानते हैं और नौकरी जाने पर निराश होकर बैठ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग इसे नई और उच्च मांग वाली स्किल सीखने का एक बेहतरीन अवसर मानते हैं। वो संकट को एक चुनौती की तरह लेते हैं। तत्काल आवश्यकता पड़ने से पहले ही हम अपने अंदर इस क्षमता का निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए अचानक नौकरी जाने की स्थिति के लिए पहले से रणनीति बनाना, अपनी वर्तमान विशेषज्ञता से जुड़े हुए नए कौशल यानी एडजेसेंट स्किल्स सीखना और रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे असुविधाजनक कामों का अभ्यास करना बेहद जरूरी है, ताकि जब बड़ा बदलाव आए तो दिमाग उसके लिए पहले से तैयार हो। अब आते हैं चौथे और शायद इस पूरी सूची के सबसे दुर्लभ प्रकार पर, दी काम ब्रेन, यानी भावनाओं पर पूरी तरह नियंत्रण रखने वाला शांत दिमाग। अक्सर संकट के दौरान हमारे अंदर का वो आदिमानव वाला सर्वाइवल सिस्टम एक्टिव हो जाता है और हमारे वित्तीय फैसलों पर हावी हो जाता है। ये माइंडसेट उसी भावनात्मक अपहरण यानी इमोशनल हाईजैकिंग को रोकता है। डैनियल कैनेमन का यह मशहूर सिद्धांत इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। जब बाजार गिरता है तो सामूहिक रूप से लोगों का सिस्टम 1, जो तेज, भावुक और प्रतिक्रियात्मक है, वो घबरा जाता है और भारी बिकवाली शुरू हो जाती है। लेकिन काम ब्रेन वाला इंसान जानबूझकर अपने धीमे और तार्किक सिस्टम 2 को जगाए रखता है और भावनाओं के बजाय शुद्ध तर्क के आधार पर फैसले लेता है। डेविड गॉगिन्स और मार्क मेंसन जैसे विचारकों से प्रेरित ये कदम हमें बताते हैं कि अपना ध्यान केवल उसी चीज़ पर कैसे केंद्रित किया जाए जो हमारे नियंत्रण में है। तनाव के समय जर्नल लिखना, स्टोइक दर्शन को समझना और किसी भी बड़े वित्तीय निर्णय को कम से कम 48 घंटे के लिए टाल देना, ये दिमाग को शांत रखने के और सिस्टम 2 को वापस चालू करने के सबसे बेहतरीन व्यवहारिक उपाय हैं। और अब हमारा 5वां और आखिरी प्रकार, द स्ट्रैटेजिक प्रॉब्लम सॉल्वर, यानी संकट की मांग को पूरा करने वाला। ये वो इंसान है जो गहराई से समझता है कि हर संकट समाज में एक बहुत बड़ी तत्काल और असंतुष्ट जरूरत पैदा करता है, और जहां जरूरत है वहां अवसर है। पीटर थील का ये कोट यहां बिल्कुल सटीक बैठता है कि सबसे अच्छे बिजनेस रहस्यों से आते हैं, वो चीजें जो ज्यादातर लोग अभी तक नहीं देख पाए हैं। संकट असल में दुनिया के उस सारे फालतू शोर को खत्म कर देता है और साफ साफ दिखा देता है कि इस वक्त दुनिया को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है। जो लोग इस छिपे हुए रहस्य को देख लेते हैं, वे ही सबसे बड़े समाधानकर्ता बनते हैं। इन नई मांगों को पहचानने का एक स्पष्ट तरीका है। सबसे पहले उन समाधानों की सूची बनाएं जिनकी इस वक्त सख्त जरूरत है। फिर ये खोजें कि लोगों की सबसे बड़ी परेशानी या फ्रस्ट्रेशन इस वक्त कहाँ केंद्रित है, और सबसे अहम बात, पूरी तरह से परफेक्ट परिस्थितियों का इंतजार किए बिना तुरंत काम शुरू कर दें। यही इस प्रॉब्लम सॉल्वर माइंडसेट की असली चाबी है। तो अब तक हमने जिन 5 माइंडसेट्स की विस्तार से चर्चा की है, आइए उन सभी को एक साथ मिलाकर वेल्थ ट्रांसफर के इस पूरे ढांचे का एक शानदार निष्कर्ष निकालते हैं। एक बार फिर से इन पर नजर डालते हैं। द कंट्रेरियन, जो डर के माहौल में खरीदता है। द प्रेपर, जो पहले से एसेट बनाता है। द अडेप्टर, जो ग्रोथ माइंडसेट के साथ तुरंत ढल जाता है। द काम ब्रेन, जो सिस्टम 2 के तर्क पर चलता है। और द प्रॉब्लम सॉल्वर, जो संकट की मांग को पूरा करता है। इन 5 में से किसी भी मॉडल को अपनाना एंटी फ्रेजाइल बनने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। हमें बस ये देखना है कि हमारी वर्तमान आदतों और इन शानदार माइंडसेट्स के बीच कितना फासला है। और अंत में इस विश्लेषण को हम इस विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ समाप्त करते हैं। जब अगला संकट आएगा तो कौन सा माइंडसेट भविष्य तय करेगा? देखिए, बाजार में झटके आना तो तय है, उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जब वो अनिवार्य संकट हमारे सामने खड़ा होगा तो मनोवैज्ञानिक तैयारी कैसी होगी? क्या घबराहट हावी होगी, या फिर इस एंटी फ्रेजाइल माइंडसेट के दम पर उस आर्थिक अराजकता को एक बहुत बड़े अवसर में बदल दिया जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गंभीरता से विचार करना चाहिए।